अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, क्या हम अपने टेबल्स के अंदर HTML टैग्स को यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में टेबल बनाया था हम उसी टेबल को यहाँ पर रीयूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने टेबल के अंदर ही, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने टेबल का टैग यूज़ किया हुआ है, इसी टेबल के टैग्स के अंदर ही हम किस तरह से HTML टैग्स को यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कॉल स्पैन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कॉल स्पैन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेबल डेटा रहने देते हैं। और फ़िलहाल हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, क्या हमारे पास अब ठीक हुआ है ये टेबल। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे बिल्कुल ठीक टेबल बना हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम, यहाँ पर मुझे जो है वो बुलेट्स चाहिए। बुलेट्स के फॉर्म में मैं कुछ डेटा ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। अब ये वाला टैग हमारे पास टेबल डेटा का ये वाला है, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं कुछ HTML टैग्स यूज़ करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बुलेट्स में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। बुलेट्स के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन से टैग्स को यूज़ करते हैं, हम UL के टैग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बिल गेट्स को हटाकर हमने लिखा है दिस सेल कंटेन्स अ लिस्ट, और लिस्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है। और हमने यहाँ पर UL के टैग और LI के टैग यूज़ किए हैं अपने टेबल के अंदर। अब इसका रिज़ल्ट हमें किस टाइप से मिलता है, लेट्स हैव अ लुक। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस सेल कंटेन अ लिस्ट। कौन सी लिस्ट है, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल। यहाँ पर हमने अपने टेबल के अंदर बुलेट्स को यूज़ किया है और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहूँ अपने टेबल के अंदर, तो वो मैं कैसे बनाऊँगी। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको पता है हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है, हमें टैग यूज़ करना पड़ता है OL का। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम UL को हटा देते हैं यहाँ पर और OL लिख देते हैं। OL का मतलब ये होता है, अब हमारे पास जितनी भी नंबरिंग आएगी, अब जितने भी हमारे पास बुलेट्स नहीं आएंगे, बल्कि जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो नंबर्स की फॉर्म में आएंगी, 1 2 3 करके। तो अब आप टेबल देख सकते हैं हमारा। यहाँ पर हमने टेबल रो के अंदर जो टेबल डेटा दिया है उसके अंदर टेबल डेटा यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। इस टेबल डेटा को हमने यहाँ पर क्लोज़ नहीं किया, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर क्लोज़ TD, ठीक है। ये हमने इसका टैग यहाँ पर क्लोज़ किया और साथ में ही हम एक जो हमने यहाँ पर इसका ओपनिंग टैग था उसको भी यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। अभी तो हमारे पास ये बुलेट्स की फॉर्म में आया था। अब हम इस वाले सेल के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स को यूज़ करके रिज़ल्ट किस तरह से मिलता है ये आप देख सकते हैं। दिस सेल कंटेन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस सेल कंटेन्स अ लिस्ट। तो इस तरह से आप HTML टैग्स को अपने आप कहो कि अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेजेस के ऊपर कोई टेबल बना रहे हो और उस टेबल के अंदर आपने HTML टैग्स का यूज़ करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की ही बात नहीं करूँगी, बल्कि आप डिफरेंट टैग्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं इस वाले ये जो फ़ोन नंबर है ना, इसको मैं हेडिंग की फॉर्मेट में देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर H1 का टैग लगा दिया उसके लिए मैंने, ठीक है, और H1 का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज़ भी कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि वाकई हमारे पास ये हेडिंग के फॉर्मेट में हुआ है या नहीं। रिफ़्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारे पास H1 के फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह से आप डिफरेंट कलरिंग ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, HTML टैग्स को अपने टेबल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।